प्रिय मित्रों, अब आप भूमि गुण के वर्णन के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि बृहद्वास्तुमाला में बताया गया है कि भूमि के गुणों के आधार पर जल का विचार कैसे किया जाए। इस बात को कहते हुए शास्त्रकार ने बताया है कि सशर्करा ताम्रमही कषायम क्षारम धरित्री कपिला करोति अपांडुरायाम लवणम प्रदिष्टम विष्णु पयोनील वसुंधरायाम। जो भूमि बालुयुक्त तथा ताम्रवर्ण की हो वहां कषाय स्वाद युक्त जल प्राप्त होता है। कपिल वर्ण की भूमि में खारा जल और नील वर्ण की भूमि में मीठा जल होता है। इस तरह से ताम्रवर्ण स्वादयुक्त, कपिल वर्ण खारा जल और नील वर्ण की भूमि मीठा जल प्रदान करने वाली होती है। भूमि को देख करके हम ऐसा विचार कर सकते हैं। शाखा सुकर्णार्जुन बिल्व सर्जा श्री पर्णरिष्ट्या धव सिंस पाश्च छिद्रश्च पत्र द्रुमगुल्म बल्लयो रुद्राक्ष दूरम दूरेम्बु निवेदयन्ति। शाक, अश्वकर्ण, अर्जुन, बेल, सर्जर, श्रीपर्णी, नीम, धव, शीशम ये वृक्ष जहां छेद वाले होते हैं, पत्ते द्रुम गुल्म और बल्ली सहित हो, उसके नीचे बहुत गहराई में जल की प्राप्ति होती है। इसी तरह से सूर्याग्नि भस्मोष्ट खरानुवर्णा चा निर्जला सा वसुधा प्रतिष्ठा रक्तांकुरा क्षीरयुता करीरा रक्ताधरा चेलमस्नयोध। जो भूमि सूर्य, अग्नि, भस्म, ऊंट, गधा के वर्ण की हो वह निर्जल होती है, और जहां करीर वृक्ष लाल अंकुरों तथा दूध से युक्त हो वहां की भूमि यदि लाल रंग की हो तो वहां पर पत्थर के नीचे जल की प्राप्ति होती है। इसी तरह से वैदूर्य मुद्राम्बुद मेच काभा फाकोन्मुखो दुम्बर रस निभांच वा भंगा जनाभा कपिला अथवा वागेया शिला भूमि समीप तोया। जो पत्थर वैदूर्य मणि तथा मूंगे के सदृश मेघ के समान काला हो, जो पत्थर पके गुलर के समान हो, जो पत्थर टुकड़ा करने पर सुरमा के सदृश हो जाए, और जो कपिल वर्ण का हो उसके समीप बहुत मात्रा में जल की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रकार का मत है। पारावतच्छौधृतोपमाया क्षौमस्य वस्त्रस्य च तुल्यवर्णा सा सौम्यवल्लाश्च समान रूपा शाप्यासु तोयम कुरुते क्षयम च। जो पत्थर कबूतर, शहद, घी के रंग का हो अथवा जो सोमलता के सदृश हो वहां शीघ्र ही पर्याप्त मात्रा में जल प्राप्त होता है। ताम्रय समेता पृष्ठैर्विचित्रै पाण्डुभस्मोष्टखरानुरूपा भृंगोपमांगुष्ठिक पुष्पिका च का सूर्याग्निवर्णा च शिलाभितोया। जो पत्थर ताम्र वर्ण के बिंदुओं से अथवा नाना वर्ण के लक्षणों से चिन्हित हो, या जिसका पीला वर्ण ऊंट या गधे के सदृश वर्ण वाला हो, या भंवरे के रंग का हो, या अंगुष्ठिका के फूल जैसा, या सूर्य अग्नि के वर्ण जैसा हो, उसके नीचे पर्याप्त मात्रा में जल की प्राप्ति होती है। इसी तरह से चंद्रा तपस फटिक मौक्तिक हेम रूपा जाश्चंद्र नीलय मणिहिंगुल कांचनाभा सूर्योदयांशु हरितारनीभास जास्यु सता शोभना मुनिभचोत्र सवृत्तमेतत्। जो पत्थर स्फटिक, मोती, सुवर्ण, इंद्रनील, हिंगुल, अर्जुन, अंजन अथवा सूर्य की कांति के समान अथवा हरितार सदृश हो, ये सभी उत्तम होते हैं, अर्थात इनके समीप जल की प्राप्ति होती है, ऐसा मुनि का वचन है। एता हरेशाश्च शिरा शिवाश्च यश्च नागा सदा भी सदाभिजुष्टा जीसां च राष्ट्रेषु भवन्ति राज्ञा तेषां
तेषां वृष्टिर्न भवेते कदाचित। पूर्वोक्त श्लोक में कही गई जो शिलाएं हैं, जो पत्थर हैं, वो तोड़ने के योग्य नहीं होती, एक कल्याणकारक होती हैं, जच नागो द्वारा ये सेवित होती हैं। ये शिलाएं जिस राजा के राज्य में होती हैं वहां पर कभी भी वर्षा का अभाव नहीं होता, अर्थात वहां पर कभी अवृष्टि नहीं होती। भूमि के गुण का वर्णन जैसा कि शास्त्रकार ने किया है, जस्मिन् स्थले शर्करावत बालुका प्राप्यते तत्र तथा बालुकयुक्ता ताम्रवर्णा मृत्तिका। इस दृक्तवर्ण भूमि इत्यर्थ दृश्यते चेत् तदा भूमिकर्णे कषाय स्वादयुक्त जलम कसैला पानी इति प्राप्यते। यत्र कपिलावर्ण मृत्तिका दृश्यते तत्र तस्याधः लवण स्वादयुक्त जलम प्राप्यते। यत्र भूमि सर्वतः पाण्डुवर्णा पीतवर्णयुक्ता दृश्यते तत्रापि भूगर्भे लवणयुक्तं जलं प्राप्यते। नीलवर्ण मृत्तिका यत्र प्राप्यते तत्र भूगर्भे मिष्टस्वादयुक्तं मधुरं जलं प्राप्यते। साकाश्वकर्णार्जुन बिल्वसर्जा श्रीपर्ण्यरिष्टाधव सिंसिपाश्च छिद्रैश्च पत्रै दुर्गुल्मवल्ल्यो रुद्राश्च दूरेम्बु निवेदयन्ति छिद्रैः पत्रैश्च युक्ता शाकपत्यदा इति। अश्वकर्णा शखुआ, जिसका हिंदी में नाम है अर्जुन बिल, बेल। सर्ज श्रीपर्णी अरिष्टाधौ शिशंपा वृक्षाश्च यत्र दृश्यन्ते एवं यत्र वृक्षगुल्मा लतादया शुष्का दृश्यन्ते तत्र भूगर्भे अत्यंत दूरे जलम भवतीति कथयन्ति। यत्र भूमि सूर्याग्निवर्ण सदृशी रक्तवर्णा भस्म सदृशी धूसर वर्ण युक्ता उष्ट गर्दभादि पशु सदृश वर्ण युक्ता वा स्यात् तत्र सा भूमि निर्जला भवति। यदि रक्तवर्ण युक्ता भूमि रक्त पुष्प पादिभिर अंकुरिता दुग्ध युक्त वृक्ष सहिता करीरा वृक्ष विशेषेण युक्ता स्यात् तदा तत्र भूगर्भे शिलाखंडस्य अधः जलम प्राप्यते इति कथनीयम्। वैदूर्य कश्चित् मणि विशेषः भवति तथैव शोभायुक्ता वा शिला वा मुग्धः प्रबालः मोगा इति। तथैव शोभायुक्ता या शिला वा मेचका भायुक्ता मेघ अर्थात् श्याम वर्ण मेघैव शोभयुक्ता या शिला यस्मिन् स्थले दृश्यते तत्र भूमौ शिलातले भूजलं विद्यते। अथवा यत्र पक्कोन्मुखम उदुम्बर फलम तद सदृशा अर्थात पके हुए गुलर के समान जा शिला वा खंडिते सती जा शिला अंजन सदृशा शोभयुक्ता अथवा कपिल वर्ण युक्ता भूमौ जा पाषाण शिला दृश्यते तत्र शिलां निकषा वा प्रभूत मात्रायां जलम अस्तिति विज्ञा। यत्र जा शिला कपोत पक्षी कबूतरेति सदृशी मधुसदृशी घृत वर्ण सदृशी कौशेय वर्ण सदृशी अर्थात रेशमी कपड़े की तरह की सोमलता सदृशी वा दृश्यते तत्र तां शिलां निकषा इव शीघ्रमेव क्षय रहिता जलधारा प्राप्यते। अर्थात यदि कपोत पक्ष सदृशी शिला मधु सदृशी शिला घृतवर्ण सदृशी शिला कौशेय वस्त्र सदृशी शिला सोमलता सदृशी शिला यत्र दृश्यते तत्र शिला निकटे शीघ्रमेव जलधारा प्राप्यते। यत्र प्रस्तर शिला ताम्र सदृशी शिला रक्त वर्ण युक्ता अनेक वर्ण युक्ता बिंदु युक्ता वा भवेत् तत्र जलस्य अभावः दृश्यते। अथवा यत्र संपूर्ण शिला पाण्डुवर्णा पीतवर्णा यथा भस्म सदृशी धूसरवर्णा उष्टगर्दभादि पशुवर्ण सदृशी वा भवेत् तत्र जलस्य अभाव दृश्यते। अथवा यत्र शिला भ्रमणवर्ण सदृशी अंगुष्ठिका
इति वृक्ष विशेष तस्य पुष्प सदृशी भवे तत्रापि जलास्याभावो दृश्यते व यत्र सूर्याग्नि सदृशी रक्तवर्णा शिला स्यात् तत्र जलस्याभावे भावो दृश्यते। अर्थात एतादृशी शिला यत्रापि दृश्यते तत्र जलस्याभावः भवतीति ज्ञेयम्। या शिला चंद्रकांतमणि स्वरूपा स्फटिक स्वरूपा मौक्तिक रूपा मोती स्वर्ण सदृश वर्ण युक्ता स्युः ताः प्रशस्ता भवन्ति। अर्थात एतादृश्य शिलाखंडा यत्र दृश्यन्ते तत्र भूगर्भतः सुस्वादयुक्त जलधारा प्राप्यते। यत्र इंद्र नील मणि सदृशा शिलाखंडा दृश्यते तथा च यत्र हिंगुलक सदृशा रक्तास्म विशेषा व अंजन सदृशा कृष्ण वर्ण युक्ता शिलाखंड दृश्यते तत्र भूगर्भतः स्वादयुक्त जलधारा प्राप्यते। पुनरपि प्रतिपाद्यते यत् सूर्योदय कालिक सूर्यरश्मि सदृशा शिलाखंडा यत्र दृश्यन्ते अथवा हरिताल वृक्ष वर्ण सदृशा शिलाखंडा यत्र दृश्यन्ते तत्र भूगर्भतः सुस्वादुयुक्त जलधारा प्राप्यते। अस्मिन् स्थले कथनम इदं मुनिवचनारूपम् अस्तीति ज्ञेयम्। एता हेभेद्याद्य शिलाशिवाश्च यच्छश्चराङ्गैश्च सदाभिजुष्टा येषां च राष्ट्रेषु भवन्ति राज्ञा तेषां वृष्टिर्न भवेत् कदाचित्। उपरि या शिला वर्णिता सन्ति ता सर्वा अभेद्या अर्थात ता शिला भेदन योग्या न सन्ति यतो हि ता सर्वा मंगल फल प्रदायिका सन्ति अपि च सर्वदा यच्छनागादिभिः संपूजिताः सन्ति येषां राज्ञा राष्ट्रेषु यस्मिन् देशे इमा शिला स्थिता भवन्ति तत्र कदापि न अवृष्टिर्भवेत् अर्थात अवर्षणं न भवति अर्थात सदैव वृष्टिर्भवति। इस विषय को यहीं विराम देते हैं। अगला विषय होगा रामदैवज्ञमति कूपादि विभागः।